नमस्ते छात्राओं, 8वीं के सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम जो हिंदी का पाठ देखने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है लकड़हरा और वन और उसके लेखक है अरविंद भटनागर। तो चलो हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहले हम अरविंद भटनागर जी का परिचय देखते हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकिकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। गद्य संबंधी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। लकड़हरा और वन यह एकांकिका है और इसके पात्र है लकड़हरा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हरे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। इस कहानी का पात्र लकड़हरा, और यह लकड़हरा जो है वह लकड़ियां काटकर अपने घर की रोजी रोटी चलाता है। एक दिन वह जंगल में जाता है और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है। तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। वह चिंतित होता है और कहता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, पानी गहरा है, अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा और क्या बेचूंगा? आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तभी भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके वहां पर आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तब वह बताता है कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई है, अब मेरा तो सब कुछ चला गया। तब वह लकड़हारा उस ग्रामीण से मदद मांगता है। उसे कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर वह नदी में कूद पड़ता है और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है और कहता है कि अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तब वह लकड़हारा कहता है कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है कि ठीक है, और एक बार मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर वह फिर नदी में कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। लकड़हारा कहता है कि क्या कुल्हाड़ी मिल गई? ग्रामीण कहता है कि हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी। तब लकड़हारा कहता है कि नहीं भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी नहीं है। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तब ग्रामीण कहता है कि नहीं नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय तो एक दूसरे के काम आना हमारा धर्म है। मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। ये कहकर वह फिर एक बार नदी में कूद पड़ता है और हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है और ये देखकर लकड़हारा खुश हो जाता है और वो कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब ग्रामीण उसे कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है कि कौन सी? मैंने पहले तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की, तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो लकड़हारा बताता है कि दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ये ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। और उसी वक्त पर जो ग्रामीण है भगवान का रूप धारण करते हैं, उसे कहते हैं कि धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तब लकड़हारा कहता है कि ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब यहाँ से एकांकिका का दूसरा दृश्य शुरू होता है। लकड़हारा सो रहा है और उसकी पत्नी उसे कहती है कि उठो, क्या आज तुम्हें लकड़ियाँ काटने नहीं जाना है? तब वह कहता है कि जाता हूँ भगवान। और लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन वह सोचता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं है। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। और चलते चलते अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर से पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है कि आहा, कितनी ठंडी छाया है। और उसकी सारी थकान वहाँ पर दूर हो जाती है और उस पेड़ को देखकर वह मन ही मन सोचता है कि चलो इसी पेड़ को हम काटते हैं। और कुल्हाड़ी जब वह उठाता है तो उसे आवाज़ आती है कि अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वह चौंक कर देखता है, पास में तो कोई नहीं है। फिर उसे और आवाज़ आती है, अरे भाई, यह तो मैं ही हूँ। डर कर वह कहता है कि कौन? भूत भूत। तब पेड़ उसे कहता है कि डरो नहीं भाई, मैं पेड़ हूँ, मैं पेड़ हूँ। लकड़हारा कहता है
कि क्या तुम बोल सकते हो? तब पेड़ उसे कहता है कि अरे भाई, तुम्हारे तरह मुझ में भी प्राण है, तुम क्यों मैं मुझ बेकसूर पर वार करते जा रहे हो? तब वह कहता है कि क्या करूं भाई, 4-4 बच्चे मुझे पालना है, इसकी रोजी रोटी का सवाल है। तब पेड़ कहता है कि भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में तो दुख ही आएगा, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन, ये सब कुछ मैं देता हूँ। तब लकड़हारा कहता है ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तब पेड़ उसे समझाता है कि मैंने कब कहा उपकार की बात है? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें सांस लेने के लिए भी शुद्ध हवा चाहिए और हवा को शुद्ध करने का काम मेरा है। तब लकड़हारा कहता है कि ठीक है, मेरे सामने भी तो यही समस्या है। तब पेड़ कहता है यदि तुम पेड़ काटते रहोगे तो बेचारे यह वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए इन वन्य पशुओं का घर उजाड़ दोगे? तब लकड़हारा कहता है तो फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं? तब पेड़ कहता है कि नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? तब लकड़हारा कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब पेड़ उसे समझाता है कि कम से कम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहेगी। और इसी बात पर लकड़हारा हामी भरता है। इस पाठ के अंत में हमें लकड़हारे का एक अच्छा गुण देखने मिलता है, ईमानदारी का। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। इसके अंतर्गत सच्चाई, दया, अनुशासन, कभी किसी को भी अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। यह एक अच्छी आदत है जिसे अभ्यास से ग्रहण किया जा सकता है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी रिश्तों को विश्वसनीय नहीं बना सकता। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और समाज की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकती है। तो छात्राओं, यहाँ पर हमारे पाठ समाप्त होता है।